क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज्यादा हम बोलते हैं उतना ही ज्यादा हम अपनी कीमत कम कर देते हैं, और जितना ज्यादा हम चुप रहते हैं उतना ही लोग हमें समझने की कोशिश करते हैं। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, अपनी बात साबित करना चाहता है, अपनी आवाज सबसे ऊंची रखना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं असली ताकत बोलने में नहीं बल्कि चुप रहने में छुपी होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी भी अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं पा सकता। अब जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपने गुस्से में कुछ बोल दिया और बाद में पछताना पड़ा। कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपने अपनी कमजोरी किसी को बता दी और उसी ने आपको कमजोर समझ लिया। कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपने ज्यादा बोलकर अपना ही नुकसान कर लिया। सच यही है, हमारी जिंदगी की आधी परेशानियां हमारी जुबान की वजह से होती हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर चुप रहना सीख जाएं, तो आप ना सिर्फ अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं बल्कि लोगों के दिल और दिमाग पर राज भी कर सकते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना एक कला है, एक शक्ति है, एक हथियार है। जो व्यक्ति इस कला को सीख जाता है वो बिना कुछ बोले ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो व्यक्ति कभी भी बेवजह के विवादों में नहीं फंसता। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चुप रहने के 5 ऐसे फायदे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये वो बातें हैं जो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेंगी। ये वो सीख है जो महान व्यक्तित्वों ने अपने अनुभव से हमें दी है। अगर आपने इन 5 बातों को समझ लिया तो यकीन मानिए आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी और आपका पूरा जीवन एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके जीवन में एक नई शक्ति जोड़ने वाला है। और शुरुआत करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं या फिर आज भी वही गलती दोहराना चाहते हैं जो अब तक करते आए हैं? अगर बदलना चाहते हैं तो अब वक्त आ गया है चुप रहने की असली ताकत को समझने का। पहला फायदा है, चुप रहने से आपकी इज्जत और वैल्यू बढ़ती है। अब आप खुद सोचिए, जब कोई व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, हर जगह अपनी राय देता है, हर बात में कूद पड़ता है, तो लोग उसे कितना सीरियस लेते हैं? सच बताइए, ऐसे लोगों को हम अक्सर हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये हर जगह बोलेंगे, हर बात पर बोलेंगे और इनकी बातों में कोई गहराई नहीं होगी। लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है, सोच समझकर बोलता है और सिर्फ जरूरी समय पर ही अपनी बात रखता है, तो क्या होता है? लोग उसकी हर एक बात को ध्यान से सुनते हैं, उसके शब्दों को महत्व देते हैं और उसकी मौजूदगी ही अलग महसूस होती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लिया वो समाज में खुद ब खुद सम्मान का पात्र बन जाता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। एक कमरे में 2 लोग बैठे हैं। पहला व्यक्ति लगातार बोल रहा है, बिना रुके, बिना सोचे, और दूसरा व्यक्ति चुप है, ध्यान से सुन रहा है। कुछ देर बाद जब दूसरा व्यक्ति कुछ बोलता है तो क्या होता है? सब लोग उसकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा और शब्दों को बचाकर रखा था। यही असली ताकत है चुप रहने की। आज की दुनिया में जहां हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, वहीं जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर लेता है वो भीड़ से अलग नजर आता है। चुप रहने से आपकी एक रहस्यमयी छवि बनती है। लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहेंगे, ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। और यही उत्सुकता आपकी वैल्यू को बढ़ा देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा चुप ही रहना है, बल्कि इसका मतलब है आपको समझना है कि कब बोलना है और कब नहीं। क्योंकि सही समय पर बोला गया एक शब्द 1000 बेवजह बोले गए शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वो कई बार अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं, गलत बोल जाते हैं और अपनी इज्जत खुद ही कम कर लेते हैं। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं वो अपनी इमेज को मजबूत रखते हैं। उनकी बातों में वजन होता है, उनकी मौजूदगी में एक अलग ही प्रभाव होता है। और सबसे बड़ी बात, लोग उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बातों को महत्व दें और आपकी एक अलग पहचान बने, तो आज से ही एक आदत डालिए। हर जगह बोलने की कोशिश मत कीजिए, हर बहस में कूदने की जरूरत नहीं है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना आपको उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां 1000 शब्द भी आपको नहीं पहुंचा सकते। याद रखिए, आपकी वैल्यू आपके शब्दों की संख्या से नहीं बल्कि उनके प्रभाव से तय होती है। दूसरा फायदा है, चुप रहने से आप गलतियों और पछतावे से बच जाते हैं।
अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा आपको कब हुआ है? जब आपने चुप रहकर कोई गलती की, या जब आपने गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था? सच यही है, हमारी जिंदगी के सबसे बड़े पछतावे हमारी जुबान से निकले हुए शब्द होते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द, जल्दबाजी में दिए गए जवाब, या किसी को नीचा दिखाने के लिए कही गई बातें। ये सब पल भर के लिए हमें सही लगती हैं, लेकिन बाद में वही बातें हमें अंदर ही अंदर तोड़ने लगती हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान को बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया और आप तुरंत गुस्से में आकर उसे जवाब दे देते हैं। उस समय आपको लगता है कि आपने सही किया, आपने अपनी इज्जत बचा ली। लेकिन कुछ समय बाद जब आपका गुस्सा शांत होता है तो वही शब्द आपको याद आते हैं और आप सोचते हैं, काश मैं उस समय चुप रहता, काश मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया होता। यही फर्क होता है एक समझदार व्यक्ति और एक जल्दबाज व्यक्ति में। समझदार व्यक्ति पहले सोचता है, फिर बोलता है, और कई बार वो बोलने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है, कुछ लड़ाइयों को छोड़ देना ही असली जीत होती है। चुप रहना आपको वक्त देता है सोचने का, समझने का, सही निर्णय लेने का। जब आप तुरंत जवाब नहीं देते तो आपके पास अपने शब्दों को चुनने का समय होता है, और यही समय आपको बड़ी गलतियों से बचा लेता है। आज के समय में जहां हर कोई तुरंत रिएक्ट करता है, वहीं जो व्यक्ति थोड़ा रुककर सोचता है वो हमेशा सही निर्णय लेता है, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी इज्जत और रिश्तों दोनों को बचा लेता है। क्योंकि एक गलत शब्द सालों पुराने रिश्ते को भी खत्म कर सकता है, और एक सही समय पर की गई चुप्पी बड़े से बड़े विवाद को भी खत्म कर सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पछतावा कम हो, आपके रिश्ते मजबूत बने रहें और आप अपने फैसलों में सही साबित हों, तो एक आदत आज से ही डाल लीजिए। जब भी गुस्सा आए, जब भी मन करे तुरंत जवाब देने का, तो खुद को रोकिए, थोड़ा समय दीजिए, और अगर जरूरी ना हो तो चुप रहना ही चुनिए। क्योंकि कई बार आपकी चुप्पी आपके 1000 शब्दों से ज्यादा समझदारी दिखाती है। तीसरा फायदा है, चुप रहने से आपकी सोच गहरी और मजबूत बनती है। अब जरा ध्यान से समझिए, जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, क्या उसके पास सोचने का समय होता है? नहीं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान बोलने में लगा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहता है वो सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि हर चीज को गहराई से समझता है। वह लोगों की बातों को महसूस करता है, उनके इरादों को पहचानता है और हर स्थिति को ध्यान से देखता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मन की शक्ति तब बढ़ती है जब व्यक्ति अपने शब्दों को सीमित कर देता है। जब आप कम बोलते हैं तो आपका मन ज्यादा सक्रिय हो जाता है, आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा समझते हैं, और यही आपको भीड़ से अलग बनाता है। अब एक आसान उदाहरण से समझिए। एक क्लास में 2 छात्र हैं। पहला छात्र हर समय बोलता रहता है, सवाल पूछता है, बीच में टोकता है, और दूसरा छात्र चुपचाप बैठकर हर बात को ध्यान से सुनता है। कुछ समय बाद कौन ज्यादा समझदार बनेगा? जाहिर सी बात है, जो चुप था, जिसने ध्यान से हर चीज को समझा, क्योंकि उसने सिर्फ सुना नहीं बल्कि उसे अपने अंदर उतारा। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन कोई भी दूसरे को समझना नहीं चाहता। और यही कारण है कि लोग गहराई से सोच नहीं पाते। लेकिन अगर आप चुप रहना सीख जाते हैं तो आप अपने दिमाग को एक नई दिशा देते हैं। आप चीजों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं, आप छोटी छोटी बातों में भी बड़ी सीख निकाल लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके निर्णय पहले से ज्यादा सही होने लगते हैं, क्योंकि अब आप बिना सोचे समझे कुछ नहीं करते। चुप रहना आपको अपने अंदर झांकने का मौका देता है। आप खुद को समझ पाते हैं, अपनी गलतियों को पहचान पाते हैं, और यही आत्मज्ञान आपको दूसरों से कहीं आगे ले जाता है। आपने देखा होगा, जो लोग ज्यादा समझदार होते हैं वो अक्सर कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर बात को शब्दों में बयां करना जरूरी नहीं है। उनकी खामोशी ही उनकी समझदारी को दिखा देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच गहरी हो, आपके निर्णय मजबूत हों और आप एक समझदार इंसान बने, तो आज से एक आदत डालिए। हर समय बोलने की बजाय थोड़ा चुप रहकर सुनना शुरू कीजिए।
दुनिया आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बस आपको उसे सुनना आना चाहिए। याद रखिए, जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है वही असली ज्ञान हासिल करता है। चौथा फायदा है, चुप रहने से आप अपने दुश्मनों और आलोचकों पर जीत हासिल कर लेते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका असली मकसद क्या होता है? वो चाहता है कि आप अपना कंट्रोल खो दें, आप गुस्से में आकर कुछ ऐसा बोल दें जिससे आपकी इमेज खराब हो जाए। लेकिन अगर उसी समय आप चुप रह जाते हैं तो क्या होता है? उसका पूरा प्लान वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे वही नहीं मिला जो वो चाहता था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अब इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको सबके सामने गलत साबित करने की कोशिश करता है, आपको कुछ उल्टा सीधा कहता है। अगर आप उसी समय गुस्से में जवाब देते हैं तो लोग क्या देखेंगे? दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों गलत लगेंगे। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो लोग क्या सोचेंगे? वो व्यक्ति गलत है और आप समझदार हैं। यही असली जीत है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद ही अपनी असलियत दिखा देता है। वो और ज्यादा बोलता है और अपनी इमेज खुद खराब कर लेता है, और आप बिना कुछ बोले ही जीत जाते हैं। आज के समय में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, वहीं जो व्यक्ति चुप रहकर हालात को संभाल लेता है वो सबसे अलग नजर आता है। और सबसे बड़ी बात, लोग उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है गुस्सा करना आसान है, लेकिन चुप रहना बहुत मुश्किल है। चुप रहना आपको मजबूत बनाता है, आपको अंदर से ताकत देता है, और यही ताकत आपको हर मुश्किल स्थिति में जीत दिलाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कभी नीचा ना दिखा पाएं, कोई भी आपको कंट्रोल ना कर सके और आप हर स्थिति में खुद को संभाल पाएं, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहकर ही सबसे बड़ा जवाब दिया जाता है, और यही चुप्पी आपको हर लड़ाई में जीत दिलाती है। याद रखिए, आपकी खामोशी आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा जवाब होती है। पांचवा फायदा है, चुप रहने से आपको अंदर की शांति और असली खुशी मिलती है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में शांत हैं? या फिर आपके अंदर हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है? कभी किसी की बात याद आती है, कभी किसी की कही हुई बात चुभती है, कभी बेवजह के विचार दिमाग में घूमते रहते हैं। सच यही है, हम बाहर से जितना ज्यादा बोलते हैं, अंदर से उतना ही ज्यादा उलझते जाते हैं। लेकिन जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी शांत होने लगता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मन की शांति ही असली शक्ति है, और ये शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, ये आपके अंदर ही होती है। बस उसे महसूस करने के लिए आपको अपने शब्दों को शांत करना पड़ता है। अब इसे समझिए, जब आप हर समय बोलते रहते हैं तो आपका दिमाग भी लगातार एक्टिव रहता है, लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप अपने विचारों को साफ साफ देखने लगते हैं, आपको समझ आने लगता है कि क्या जरूरी है और क्या बेकार। चुप रहना आपको अपने आप से जोड़ता है, आप खुद को समझने लगते हैं, अपने अंदर की आवाज को सुनने लगते हैं, और यही अंदर की आवाज आपको सही रास्ता दिखाती है। आज के समय में जहां हर तरफ शोर है, हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है, वहीं जो व्यक्ति अपने अंदर शांति बना लेता है वही सच में खुश रह पाता है। क्योंकि असली खुशी न तो पैसे में है, न ही दूसरों की तारीफ में है। असली खुशी आपके मन की शांति में है, और ये शांति आपको तब मिलती है जब आप बेवजह की बातों से दूरी बना लेते हैं, जब आप हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, जब आप दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ देते हैं। और यह सब तभी संभव है जब आप चुप रहना सीख जाते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग अंदर से शांत होते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून होता है। वो कम बोलते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी ही बहुत कुछ कह देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून आए, आपका मन शांत रहे और आप सच में खुश रह सकें, तो आज से ही थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। बेवजह की बातों से दूर रहिए,
हर चीज पर रिएक्ट करना बंद कीजिए। और सबसे जरूरी, चुप रहने की आदत डालिए, क्योंकि कई बार जो शांति आपको 1000 शब्द नहीं दे सकते, वो आपको आपकी एक खामोशी दे देती है। याद रखिए, असली ताकत शोर में नहीं, खामोशी में छुपी होती है। तो दोस्तों, ये थे चुप रहने के 5 ऐसे फायदे जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप हर छोटी छोटी बात पर बोलकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे, या फिर सही समय पर चुप रहकर अपनी ताकत को बढ़ाएंगे? याद रखिए, हर शब्द जो आप बोलते हैं वो आपकी पहचान बनाता है, और हर खामोशी आपकी गहराई को दिखाती है। स्वामी विवेकानंद की ये सीख सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी जुबान पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन आपने अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा लिया। तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए, बेवजह बोलना कम कीजिए, ज्यादा सुनिए और सही समय पर ही अपनी बात रखिए। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे, आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगेंगे और आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही दमदार और जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में जरूर बताइए, इन 5 में से कौन सा फायदा आपको सबसे ज्यादा असरदार लगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, कम बोलिए, गहराई से सोचिए और अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए।